नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चांदी का पुतला पार्ट 3। तभी उस आकृति ने कहा, मेरे लिए और क्या आज्ञा है मालिक। देखो भाई, तुम्हें इस स्थान से थोड़ी दूर आगे रातों रात एक शानदार महल तैयार करना है। धन दौलत, नौकर चाकर, सेना आदि किसी भी प्रकार की वहाँ कमी नहीं होनी चाहिए। जैसी मालिक की आज्ञा, कहकर धुआं गायब हो गया। कुंदन ने अंगूठी को पुनः उंगली में डाला और दोनों डटकर भोजन करने में जुट गए। सच बेटा, ईश्वर ने हमारी सुन ली। इस चमत्कारी अंगूठी को देखकर लगता है अब कभी हमें दुख भरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक कहती हो माँ, अब हमारे पास आनंद ही आनंद होगा। सोचता हूँ चंद्रमणि ने ही हम पर एक प्रकार से यह उपकार किया है। अरे, मेरे सामने तो नाम भी मत ले उस नासपीटे का। अगले दिन सुबह जब कुंदन सोकर उठा तो उसे अपनी झोपड़ी से कुछ ही दूर एक शानदार महल खड़ा दिखाई दिया। देखो माँ, हमारा महल बनकर तैयार हो चुका है। आओ, अब वहीं चलकर रहेंगे। आहा, राजा के महल से भी बड़ा और सुंदर है। आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा। जब कुंदन माँ के साथ महल के द्वार पर पहुंचा तो महल के नौकर चाकर, दास दासियां सब महल से बाहर निकलकर उनके स्वागत के लिए आ खड़े हुए। दास दासियां उन पर फूलों की वर्षा करने लगे और सैनिक उनकी जय जयकार करने लगे। महाराज कुंदन सिंह जिंदाबाद, माता रूपमती अमर रहे। और महल में रहते हुए कुंदन और उसकी माँ आनंद पूर्वक अपने दिन व्यतीत करने लगे। लेकिन उधर दूर, बहुत दूर, एक भयानक घाटी में बने एक आलीशान महल में रह रहा चंद्रमणि जैसे पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बेचैन था। हा हा हा, आज वह समय आ गया है जब मैं पूरे विश्व पर आक्रमण कर उसे अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। सुनो मेरी गुलाम शक्तियों, तुम्हें आज ही पूरे विश्व पर एक साथ आक्रमण करना है और ऐसी भयानक तबाही मचानी है कि विश्व के सभी राजा महाराजा भयभीत होकर मेरे कदमों पर अपने सिर झुका ले। महासम्राट चंद्रमणि की जय हो। ऐसा ही होगा। हम तैयार हैं। हमें आज्ञा दीजिए स्वामी। मैं ऐसा ही करूँगा स्वामी। तीनों लोगों के सिर आपके कदमों पर झुका दूंगा। शाबाश, तो फिर जाओ और शुरू हो जाओ। विनाश के इस तांडव नृत्य में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हा हा हा। उधर कुंदन अपनी माँ के साथ महल की छत पर खड़ा आसपास के सुंदर नज़ारों को देखता हुआ आनंदित हो रहा था कि तभी अचानक बड़े जोरों से बिजली कड़की और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। अरे, आकाश तो बिल्कुल साफ है, फिर बिजली कड़कने के साथ साथ यह तेज हवाएं अचानक कैसे चल पड़ी। मैं भी चकित हूँ माँ। न जाने क्यों मुझे यह सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कहते बेटा, आओ नीचे चले। इस तेज हवा में यहाँ खड़े रहना अब संभव नहीं। ऐसा लगता है जैसे तेज हवाएं हमारे साथ साथ महल को भी उड़ाकर ले जाएंगी। ठीक है माँ, चलो। लेकिन अभी वे नीचे जाने के लिए पलटने ही वाले थे कि कुंदन की दृष्टि एकाएक आकाश में एक और उठी और वह आश्चर्य से एकदम चीख उठा। उफ माँ, वह देखो। हे भगवान, वह सब क्या है। फिर शीघ्र ही जब वह दूर से छोटी छोटी दिखाई देने वाली आकृतियां निकट आने पर स्पष्ट हुई तो कुंदन उन खोपड़ियों और कटे सिरों के मध्य घोड़े पर बैठे व्यक्ति को पहचान कर आश्चर्य से एक बार फिर चीख उठा। दुष्ट मांत्रिक चंद्रमणि! क्या वास्तव में वह चंद्रमणि और उसकी गुलाम अनोखी शक्तियां ही थी। गुलामों, तहस नहस कर दो पूरे नगर को। एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचना चाहिए। और आदेश मिलते ही चंद्रमणि की गुलाम शक्तियों ने चारों ओर प्रलय मचानी आरंभ कर दी और मौत वहां साक्षात तांडव करने लगी। धड़ाम! उफ माँ, जल्दी से महल से निकल चलो। इसी में हमारी भलाई है, वरना इस तबाही से हमारा महल भी सही सलामत नहीं रहने वाला। दोनों झटपट महल से बाहर निकले और एक तरफ दौड़ पड़े। ठीक उसी समय, आह, हमारा महल भी तबाह हो गया। माँ, महल की चिंता छोड़ो और पूरी शक्ति से भागो, वरना हमारी भी मौत निकट है। किसी तरह वे सकुशल निकटवर्ती जंगल में पहुंचे। अब क्या होगा बेटा? यदि वह दुष्ट इसी तरह तबाही मचाता रहा तो शीघ्र ही पूरा देश खंडरों में बदल जाएगा और एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। ठहरो माँ, मैं इस अंगूठी के दूत से मदद मांगता हूँ। अंगूठी के पत्थर को रगड़ने के कुछ ही क्षणों बाद धुएं का बौना उपस्थित हो गया। मेरे लिए क्या आज्ञा है मालिक? दुष्ट मांत्रिक चंद्रमणि पूरे देश में भयानक तबाही मचा रहा है। क्या तुम उसे रोकने में मेरी मदद कर सकते हो? अवश्य स्वामी। हालांकि मांत्रिक चंद्रमणि के पास बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां हैं,
किंतु चूंकि उसकी मौत आपके ही हाथों लिखी है, इसलिए उसकी शक्तियों से मैं मुकाबला करने में समर्थ हूँ। आहा, तो जल्दी बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? धुएं की आकृति ने कुछ कहने की बजाय अपना हाथ हवा में घुमाया। तुरंत उसके हाथ में एक चमकदार चक्र घूमता दिखाई देने लगा। अरे, लीजिए स्वामी, यह चक्र संभालिए। इस चक्र द्वारा आप उस दुष्ट मांत्रिक को मौत के घाट उतार सकते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको अपने भीतर छिपाकर एक सितारे के रूप में आकाश में नरसंहार करते चंद्रमणि के पास ले चलूंगा। मौका देखकर आपको यह चक्र उस पर छोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपके चक्र छोड़ने से पहले ही वह आप पर अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर बैठे, वरना उसे मारने की बजाय आप स्वयं ही मौत के घाट उतर जाएंगे। समझ गया। अब तुम मुझे जल्दी से उसके निकट ले चलो। ठीक है। और धुएं की आकृति तेजी के साथ कुंदन के चारों ओर फैलने लगी। माँ, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम यहीं रहना। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा और मदद करे। देखते ही देखते धुएं की आकृति ने एक लाल सितारे के रूप में प्रवर्तित हो कुंदन को अपने भीतर समेट लिया। आप घबरा तो नहीं रहे हैं स्वामी? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम देर न करो, वरना वह मरने से पहले संपूर्ण विनाश कर बैठेगा। अभी लो स्वामी। अगले ही पल फिर शीघ्र ही वह सितारा आकाश से नरसंहार करते चंद्रमणि और उसकी मायावी शक्तियों के निकट जा पहुंचा। चंद्रमणि अपनी शक्तियों के साथ विनाश करने में इतना मग्न था कि उसने सितारे की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हा हा हा, मौका अच्छा है स्वामी, वह विनाश कार्य में मगन है। मैं सपाट फर्श बनकर आपको सहारा देता हूँ और आप उसका काम तमाम कीजिए। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और अगले ही पल सितारा सिमटकर जैसे ही फर्श के रूप में प्रवर्तित हुआ। अरे दुष्ट मांत्रिक, संभल, देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अरे, तुम अभी भी जिंदा हो? ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। इस बार तू मेरी इस कुल्हाड़ी की विनाशकारी किरणों से नहीं बच पाएगा। मजा तो मैं तुझे चखाने आया हूँ दुष्ट। ले, संभल। चक्र तेजी से घूमता हुआ चंद्रमणि की ओर बढ़ा। उफ, नहीं! हा हा हा! चंद्रमणि को कुल्हाड़ी का प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिला और आई! चंद्रमणि का सिर धड़ से जुदा होकर नीचे पृथ्वी की ओर लुढ़कता चला गया। वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसकी चमत्कारी एवं मायावी शक्तियों को काबू में करूं। सुनो, ए मांत्रिक चंद्रमणि की मायावी शक्तियों, तुम्हारा स्वामी मारा गया है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, वरना उसकी तरह मैं तुम सबको भी नष्ट कर दूंगा। कुंदन की धमकी सुन चंद्रमणि की सभी शक्तियां बुरी तरह भयभीत हो उठी। नहीं नहीं, मुझे नष्ट न करो, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। हम भी। मायावी खोपड़ियों व कटे सिरों और राक्षसों को वहां से जाने का आदेश दे कुंदन चांदी के पुतले, सोने की कुल्हाड़ी और हीरे की खोपड़ी को लेकर धुएं की आकृति की मदद से पुनः धरती पर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, वह दुष्ट मांत्रिक मारा गया। अब विश्व को कोई खतरा नहीं। हम भी अब आनंद पूर्वक रह सकते हैं। आहा, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अगले दिन कुंदन अंगूठी को छोड़कर बाकी की तीनों चमत्कारी वस्तुएं यानी चांदी का पुतला, सोने की कुल्हाड़ी और हीरे की खोपड़ी को लेकर अपने राजा वीर सिंह के पास पहुंचा और उनकी विशेषता बताने के बाद बोला, महाराज, ये चमत्कारी वस्तुएं आप संभाल कर रख लीजिए। फिर कभी यदि देश पर कोई विपत्ति आए तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। सब कुछ जानकर राजा ने प्रसन्नता से कुंदन को अपने सीने से लगा लिया। धन्य है वह माँ जिसने तुम जैसे बहादुर को जन्म दिया। यदि तुम उस दुष्ट मांत्रिक का वध न करते तो न जाने पूरे विश्व पर क्या गुजरती। उसके बाद अंगूठी की मदद से फिर एक नया महल बनवाकर कुंदन अपनी माँ के साथ आनंद पूर्वक उसमें रहने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।